जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और प्रॉपर सुने। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तब गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, चाहे कथा हो, कोई पूजा हो, अगर बीच में छूट जाए तो आप सभी जानते हैं कि उसका फल अधम माना जाता है। लेकिन अगर हम उसे पूर्ण रूप से, अगर पूरी उस श्रद्धा भाव से करते हैं तो उसका फल भी प्राप्त होता है। उसी तरीके से संगत जी सत्संग भी है। जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को बिल्कुल ना छोड़े संगत जी। हर सत्संग में आप सभी गुरु परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ, इसीलिए करती हूँ कि आपको गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स मिले। जब हम सत्संग करते हैं तो उस समय संगत जी गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम पे बरस जाए, ये तो गुरु जी महाराज जाने। अगर संगत जी सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गौरव अंकल का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत बहुत मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आज अपना सत्संग सुना पा रहा हूँ और इस मुकाम पे हूँ कि मेरे को गुरु जी ने इतनी मेरे पे रहमत बख्शी कि मैं उनकी महिमा कल्याण का वर्णन कर सकूँगा। संगत जी, मैं कोटि दान शुक्राना करता हूँ इस चीज़ों के लिए गुरु जी का, और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हो जाए, कैसी भी भूल हो जाए, संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरु जी, मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि मुझसे कोई भी गलती हो जाए गुरु जी सत्संग शेयर करने में, तो अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, जैसे गुरु जी महाराज हमेशा से कहते हैं कि सत्संग जब भी आप सुनाओ, शुरू से अपनी स्टार्टिंग करो, शुरू से अपनी जर्नी सुनाओ। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, बहुत सारी संगतों के कल्याण मैंने सुने हैं कि गुरुजी ने किसी को हेल्थ ब्लेस्ड करी है, किसी को फाइनेंसिस प्रॉब्लम से निकाला है, किसी के घर में दुख तकलीफ़ रोग कष्ट सबको ख़त्म किया है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म किए हैं, किसी के घर ब्लैक मैजिक ख़त्म किया है। बहुत सारी चीज़ें संगत जी मैंने संगतों के सत्संग के माध्यम से सुनी हैं। और संगत जी, मेरी अगर बात की जाए तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बख्शी हैं। जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में चमत्कार किए हैं, जो लाइफ गुरुजी की कृपा से बेटर हुई है, वो सभी सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2014 में मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कंपनियों में अप्लाई करना शुरू किया, हर जगह इंटरव्यूज़ दिए, हर जगह संगत जी मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी मेरा सिलेक्शंस नहीं हो रहा था, हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे नौकरी आखिर क्यों नहीं मिल रही है, जबकि संगत जी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट थी, फिर भी कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। नौकरी को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था।
फैमिली वाले कहते थे कि शादी कर ले, शादी कर लेगा तो ज़िम्मेदारी आएगी, तो अपने आप कहीं न कहीं भगवान तेरी सुनेगा, किसी की लड़की के आने से भाग्य भी बदल जाता है। संगत जी, मैं फैमिली वालों को मना करता था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाऊँ, जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाए, तो मैं शादी करने के बाद किसी को घर में लाके क्या खिलाऊँगा। संगत जी, मैं दोनों ही तरफ से फँसा हुआ था, घरवालों का प्रेशर अलग था, नौकरी की टेंशन अलग थी, बहुत सारी समस्या थी। उस समय संगत जी मेरे फ़ोन पे गुरुजी के बहुत सारे मैसेज वग़ैरह आते थे, और मैं फ़ेसबुक ओपन करता था तब भी काफ़ी मैसेज गुरुजी महाराज के शो होते थे कि बेटा चिंता मत कर, मैं जो करूँगा तेरे लिए अच्छा करूँगा। तो उस समय मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था और ना मैं जानता था। तो बस मैसेज आते थे, एक टक नज़र देखा और ऊपर बाकी फिर कुछ और देखने लग गया। फिर संगत जी ऐसी एक बार रात को नींद नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही परेशान था, टेंशन थी नौकरी की कि कहीं इंटरव्यू के लिए मैंने अप्लाई किया था, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, तो नींद नहीं आ रही थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और घर वालों का प्रेशर कि लड़की वाले उसके रिश्ते आ रहे हैं, तो मैं संगत जी समझ नहीं आ रहा था, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। इतनी देर में संगत जी फिर से गुरुजी का एक मैसेज आता है और संगत जी वो मैसेज पढ़ने के बाद फिर से मैं कुछ और देखने लग जाता हूँ। जैसे ही संगत जी मैं कुछ और देखता हूँ और मेरा हाथ पता नहीं फ़ोन पे कैसे लग जाता है, या फिर इसे संगत जी गुरुजी का करिश्मा कह लीजिए कि अचानक से मेरे सामने एक सत्संग शुरू हो जाता है। और जब वो सत्संग मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत शांति, बहुत रिलैक्स फ़ील होता है और मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अगले दिन संगत जी वो रात को मैं पूरा सत्संग सुनकर सोता हूँ और अगले दिन संगत जी मैं ऐसे ही उठता हूँ जैसे कि मेरे दिमाग में किसी ने बत्ती जला दी हो और मेरे दिमाग ने काम करना फिर से शुरू कर दिया हो। संगत जी बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ मैं उठता हूँ। जब मैं उठता हूँ तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फिर से अपना सुबह जो रूटीन होता है वो करने के बाद फिर से मैं कंपनियों में अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ, रिज़्यूम भेजने शुरू कर देता हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, एक दिन में उस दिन या तो गुरुजी की कृपा समझ लीजिए, या वो कहते हैं ना गुरुजी जो करवाते हैं अच्छा ही करवाते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता कि गुरुजी कब में हमें अपने से जोड़ लेते हैं और कब में वो हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। संगत जी उस दिन मैंने करीबन 7 कंपनियों में अप्लाई किया और 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैंने संगत जी 7 कंपनियों में उस दिन अपने रिज्यूम भेजे, कहीं से तो कोई रिस्पॉन्स आएगा। और संगत जिसके बाद मैं वो रिज्यूम देने के बाद, सेंड करने के बाद फिर से गुरुजी के सत्संग सुनने लग गया, उसी को सर्च करता रहा। बहुत सारे सत्संग मिले, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले और बहुत ही संगत जी शांति मिली। उसके बाद संगत जी मैंने डीपली गुरुजी के बारे में जानना चाहा कि आखिर कौन है ये, कहाँ रहते हैं, जब तक मुझे कुछ नहीं पता था। जब गुरुजी के बारे में सर्च करना संगत जी शुरू कर दिया, तब संगत जी निकल के आया कि गुरुजी तो फिज़िकल फॉर्म में है ही नहीं। उन्होंने तो 2007 में ही चोला छोड़ दिया था और उनके द्वारा बहुत सारी संगतों के कल्याण हुए हैं। संगत जी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में पता चली। फिर मन किया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ, क्योंकि संगत जी मैं यहाँ पे रहता हूँ फरीदाबाद, तो फरीदाबाद से गुरुजी का दरबार का जो धाम था थोड़ा दूर था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और मैंने कहा यार, अगर तू संडे को खाली है तो मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलेगा? तो वो कहता कौन गुरुजी? मेरा बेस्ट फ्रेंड था संगत जी, उसने मैंने कॉलेज दोनों ने एक साथ किया था, उसकी जॉब लग गई थी, मेरी नहीं लग रही थी। उसके बाद संगत जी मैं संडे के दिन अपने फ्रेंड को लेके गुरुजी के यहाँ गया। संगत जी वहाँ जाके मैं और मेरे फ्रेंड की आंखें एकदम हक्की की बक्की रह गई कि ओए ये क्या है, ये तो बहुत ही डिवाइन दरबार लग रहा है। संगत जी वहाँ संगतों का जाना था और कुछ पंजाबी में शब्द जिसे कहते हैं शब्द गुरबानी वो चल रहे थे, वो हमें समझ नहीं आए।
मेरा दोस्त वहाँ जाके घबरा रहा था, लेकिन मैं संगत जी थोड़ा-सा विश्वास बना के गुरुजी पे गया था कि जिस तरीके से मैं गुरुजी से अटैच होता जा रहा था, ये कहें गुरुजी जोड़ते जा रहे थे, वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी के दरबार गया। और जैसे-जैसे संगत जी मैं कुछ-कुछ गलतियाँ कर रहा था, तो वहाँ सेवादार अंकल थे, वो मुझे समझाते जा रहे थे कि अंकल सीधे लाइन में चलो, जय गुरुजी अंकल बोलते चलो और ये जल प्रसाद आपको पूरा पीना है। आज मुझे समझ आता है कि वो गुरुजी मुझे गाइड कर रहे थे, क्योंकि मुझे वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ नहीं पता था। संगत जी अंदर गया, वहाँ माथा टेका, माथा टेक के संगत जी बाहर आया, बाहर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। उस समय संगत जी लंगर प्रसाद वो लोग शायद पता नहीं ऊपर या मेरे ख्याल से हॉल की साइड में पता नहीं कहाँ खिला रहे थे, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ वो लंगर प्रसाद बैठा के खिला रहे थे। और उस समय संगत जी एक थाली में 4 जने वो लंगर खा रहे थे, जिसमें संगत जी 4 रोटी थी और संगत जी उसके अलावा एक दाल थी, एक सूखी सब्जी थी और संगत जी हलवा था, जलेबी थी, चटनी प्रसाद थी, ऐसा कुछ लंगर था वो। और संगत जी 4 जने जब वो लंगर खा रहे थे, खाने के बाद संगत जी मेरा दोस्त थोड़ा-सा अवॉइड कर रहा था, लेकिन वहाँ अंकल बहुत ज़्यादा डाँट के चिल्ला के पड़े। तब संगत जी वो लंगर हम लोगों ने फ़िनिश किया और फ़िनिश करने के बाद संगत जी हम आ गए। मेरा दोस्त रास्ते में गुस्सा करने लगा कि पता नहीं वो 2 लोग कौन थे, कैसे थे और तुमने उन्हीं के साथ लंगर कर लिया, मैंने भी कर लिया, पता नहीं कुछ ऐसा कहते हैं ना छुआ-छूत की बीमारी ना लग जाए, इस तरीके से वो कहने लगा। मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैंने इनके बारे में सब कुछ सर्च किया है और कहते हैं यहाँ पे सब रोग कष्ट दूर होते हैं। तो मेरा दोस्त मुझे रास्ते में कहता है अच्छा तो ठीक है, तू जो नौकरी की अप्लाई कर रहा है ना इतने दिन से और जो तू मुझे रास्ते में बता रहा था कि 7 कंपनी में तूने अप्लाई किया, अगर उसमें से एक से भी तेरा सिलेक्शन हो गया ना, तब मैं तेरे गुरु को मानने लग जाऊँगा। संगत जी मैंने कहा अच्छा ये बात है, मुझे तो विश्वास है गुरु जी पे। और संगत जी मैं दर्शन करके शाम के समय घर पहुँचा हूँ और संगत जी मेरे पास मेल आ गई और मेरा सिलेक्शन हो गया और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। संगत जी मंडे को उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बोला, मंडे को मैं इंटरव्यू के लिए गया। संगत जी जब मैं मंडे को इंटरव्यू के लिए गया, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जहाँ मैं एंटर हुआ उस कंपनी में, वहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा रेड कलर के चोले में स्वरूप लगा हुआ, बहुत बड़ा एंटर करते ही। मैंने वहाँ गुरुजी को देखा और मैं एकदम से बोला कि आप यहाँ भी आ गए? और संगत जी वहाँ मैंने प्रणाम किया और वहाँ मैं गुरुजी के स्वरूप को बोल के गया कि अंदर अब मेरा सिलेक्शन करवा देना, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। संगत जी मैं अंदर इंटरव्यू के लिए गया, तो मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ मेरा इंटरव्यू होना था, उनकी चेयर के पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा था। तो मैं मन में बोलने लगा, मैंने कहा अच्छा हुआ आप अंदर आ गए, अब पता नहीं कौन इंटरव्यू लेगा, कैसा इंटरव्यू लेगा। संगत जी इतने में 2 मैडम आती हैं और 1 सर आते हैं और वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद संगत जी वो मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं और वो मुझे कहते हैं कि हम आपको जॉइनिंग लेटर दे देंगे, कल से आप जॉइन कर लो कंपनी। फिर संगत जी मेरे मन में एक छोटी-सी इच्छा ज़ाहिर होती है, तो मैं पूछ नहीं पाता, इतने में वो जो सर होते हैं वो मुझे एकदम से पूछते हैं कि आपको कुछ पूछना है? तब संगत जी मैं उनको पूछता हूँ कि हाँ सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो बोलते हैं हाँ जी, पूछिए। मैं कहता हूँ ये जो पीछे आपकी ये स्वरूप लग रहा है, तो कहते हैं ओह! ये हमारे गुरुजी हैं। और वो संगत जी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर मुझे बता देते हैं। बताने के बाद संगत जी उसके बाद मैं मस्तक नमस्तक होता हूँ और उस कंपनी से बाहर निकलता हूँ। और संगत जी अगले दिन मुझे जॉइनिंग लेटर मिलता है, मैं कंपनी में जाता हूँ गुरुजी का नाम लेके। और संगत जी मेरी सैलरी भी उस समय कम से कम आप यकीन नहीं मानोगे 35,000 लगती है। और संगत जी मैं शुक्राना करता हूँ, फिर मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा देख अब तू मानेगा ना गुरुजी को कि डिवाइन पावर है, कुछ तो मैजिकल किया है इन्होंने। मेरे दोस्त कहता है हाँ यार कुछ तो बात है। उसके बाद संगत जी नौकरी बहुत बढ़िया चलती रही मेरी, अच्छे से चलती रही। काफ़ी अच्छा मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था, घरवालों का प्रेशर था शादी के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब नौकरी भी सेटल हो गई है तो शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उम्र भी संगत जी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी।
संगत जी मेरी शादी हो गई 2019 में। 2019 में शादी होने के बाद संगत जी ज़िम्मेदारी बढ़ गई। और फिर संगत जी जब भी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी, गुरुजी के बाद जाना हमने शुरू कर दिया था, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। उसके बाद संगत जी 2020 में नवंबर में मेरी वाइफ़ की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी। और संगत जी जितने भी वो बच्चे कंसीव करती थी, वो सारे बच्चे उसके गिर जाते थे। उस चीज़ को लेके हम बहुत परेशान थे। जब तक संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया था और अपनी वाइफ़ को भी ले जाना शुरू कर दिया था। इस चीज़ के लिए संगत जी हम बहुत परेशान थे। फिर संगत जी मेरी आंटी मुझे कहती है कि ऐसे तो बच्चा कंसीव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि संगत जी सिर्फ़ 1 मंथ होता था और 1 मंथ बाद ही संगत जी आंटी बच्चा जो था नहीं रख पाती थी। और ये संगत जी करीबन मेरी आंटी के साथ 2 ढाई साल हुआ। और इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में थे। डॉक्टर्स को भी दिखाया था और डॉक्टर्स हमेशा यही कहते थे कि बच्ची जानी जो है बहुत कमज़ोर है और ये कंसीव नहीं कर पा रही हैं और ये कंसीव आगे चल के कर नहीं पाएँगी, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर बच्चेदानी है। हम बहुत टेंशन में थे, परेशान थे। फिर संगत जी एक ही रास्ता समझ आ रहा था, गुरुजी के दरबार। हमने संगत जी सत्संग सुने, गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया, गुरुजी से अरदास करनी शुरू करी। और संगत जी 2022 में मेरी आंटी ने कंसीव किया और 2023 में मेरी आंटी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, गुरुजी की कृपा से। ये संगत जी अपने आप में बहुत बड़ा मैजिकल है, बहुत बड़ा। मेरी आंटी को सभी डॉक्टर्स ने सबने मना कर दिया था, क्योंकि बच्चेदानी इतनी कमज़ोर थी कि आंटी कंसीव कर ही नहीं पाती थी। 1 महीने से ज़्यादा बच्चा टिक ही नहीं पाता था गर्भशाला में। तो इसीलिए डॉक्टर्स ने कहा था कि चांसेस बहुत कम है। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि संगत जी मेरी आंटी ने कंसीव भी किया और एक छोटी-सी प्यारी-सी बेटी को जन्म भी दिया। और उसके लिए मैं शुकराना करने के लिए गुरुजी के दरबार गया। जब मैं अपनी बेटी को संगत जी गुरुजी के दरबार लेके गया, वहाँ दर्शन मैंने करवाए गुरुजी महाराज के, तब संगत जी मेरी आंटी और मेरी बेटी के गले में एक आंटी ने एक लॉकेट स्वरूप पहनाया। मेरी बेटी को अलग पहनाया, मेरी आंटी को अलग पहनाया। उसके बाद संगत जी मैं बस यही सोचता रहा कि गुरुजी के दरबार में जब भी हम आए हैं, तब कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिली ही है। कभी गुरुजी ने खाली हाथ जाने ही नहीं दिया। कभी उन्होंने कुछ भी अपनी संगत से नहीं माँगा। जब भी गुरुजी के दरबार गए, गुरुजी से कुछ भी माँगा, उन्होंने भरपूर ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी उसके बाद हम लोगों ने वहाँ माथा टेका, घर आए। आज भी वो लॉकेट स्वरूप मेरी बेटी के गले में है, मेरी आंटी के गले में है। और हमारे घर में जो सुख शांति का माहौल है, वो सब गुरुजी की कृपा से है। संगत जी अब तो गुरुजी ने मेरा प्रमोशन भी करवा दिया है। पहले संगत जी मैं जिस पदवी पे था, उससे कहीं ऊँची पदवी गुरुजी ने मुझे दिलवाई है। मेरी सैलरी भी संगत जी काफ़ी हद तक बढ़वा दी है गुरुजी ने। और लाइफ संगत जी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। मैं बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि गुरुजी मेरे घर में एक और किलकारी गुंजवाएँगे। बहुत जल्द गुरुजी महाराज की कृपा एक बार फिर मेरे घर पे बरसेगी। संगत जी एक छोटा सत्संग और मैं शेयर करूँगा कि संगत जी जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो उस समय मेरी एक हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे कि संगत जी मेरे को हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। मैं बहुत परेशान रहता था इस चीज़ को लेके कि मैंने बहुत जगह इलाज भी करवाया था, दवाई से भी नहीं ठीक हो रहा था। और जब ठीक हो भी जाता था, तो संगत जी कुछ महीने बाद फिर से शुरू हो जाती थी ये परेशानी। लेकिन संगत जी मैंने ये चीज़ गौर करी कि जब-जब मैं गुरुजी के दरबार गया, जब-जब मैंने एक थाली में 4 जनों के साथ लंगर किया, तो उसके बाद संगत जी कभी मुझे ये परेशानी नहीं हुई। कब में वो रोग मेरा गुरुजी ने काटा, मुझे नहीं पता चला। आज संगत जी मुझे एहसास होता है इन सब चीज़ों का कि गुरुजी ने जोड़ तो बहुत पहले ही लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी सही समय का, सही दिन का इंतज़ार करते हैं। और संगत जी
सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले गुरुजी ने मेरे रोग काटे, उसके बाद गुरुजी ने मुझे संगत जी जॉब दिलवाई, क्योंकि सबसे पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ ही ब्लेस करी संगत जी। जब मैंने फर्स्ट टाइम लंगर किया था 4 जनों के साथ में, उसी समय गुरुजी महाराज ने मेरा रोग दूर कर दिया था। तो संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में मेरा कम कनेक्शन था, लेकिन अब संगत जी प्रॉपर मेरा सरेंडर गुरुजी महाराज को है। अब तो ये है कि जो भी मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है वो गुरुजी लेते हैं। सही है, गलत है, सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। मैं तो बस सभी संगत से यही कहता हूँ कि आप सिर्फ विश्वास करें, मांगे नहीं गुरुजी से। दिन में कभी भी आपको समय मिले तो थोड़ा सा समय गुरुजी के साथ व्यतीत करें और उन्हें अपने सुख दुख की बात बताएं। मैं भी संगत जी यही करता हूँ। अगर मन में थोड़ी सी भी चिंता जाहिर होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो मैं पेरेंट्स के पास नहीं जाता, वाइफ के पास नहीं जाता, सीधे गुरुजी के पास जाता हूँ। और यही हाल मेरी आंटी का भी है। वो भी अपनी जो भी बातें होती है वो गुरुजी से शेयर करती है, वो मुझसे भी शेयर नहीं करती, क्योंकि गुरुजी को पता है संगत जी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। संगत जी, बस मैं यही कहूँगा कि गुरुजी आप सच में बहुत दीन दयाल हो। आप मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी लाइफ में आए, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। मेरे को संगत जी एक आम इंसान को क्या चाहिए? एक अच्छा घर परिवार चाहिए, एक बच्चे चाहिए, अपनी नौकरी अच्छी चलती रहे, अपना परिवार अच्छा चलता चाहिए, यही चाहिए ना, वो सब गुरुजी ने बख्शा। और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आगे भी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखेंगे। पहले लाइफ में चिंता होती थी, टेंशन होती थी, अब बिल्कुल नहीं होती है। एक बार को आपका अपना कोई साथ नहीं देगा, लेकिन गुरुजी बिल्कुल देंगे। धीरे-धीरे संगत जी मेरी फैमिली के हर एक सदस्य गुरुजी महाराज से जुड़ चुके हैं, हर एक सदस्य। अब संगत जी 2024 में मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी तय हो गया है। बहुत जल्दी इस साल ही उसकी शादी भी गुरुजी की कृपा से होगी। तो इतनी खुशियाँ बख्शने वाले सिर्फ़ गुरुजी हैं। हमारी कल्पनाओं से भी ज़्यादा वो हमें दे देते हैं, हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा दे देते हैं, और हम सिर्फ़ किंतु परंतु पे लगे रह जाते हैं। किंतु परंतु छोड़ के गुरुजी को समर्पण कर दीजिए, अपने आप सारे काज सँवरने लग जाएँगे। एक दिन मेरी बहुत इच्छा थी संगत जी, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। तो एक दिन मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने कहा गुरुजी महाराज आप सब रूप में दर्शन दे देते हो, मुझे पता है। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपको बजरंगबली के रूप में देखना चाहता हूँ। उस दिन संगत जी मंगलवार था, और संगत जी जहाँ मैंने गुरुजी की गद्दी अपने घर में लगा रखी है, स्वरूप लगा रखा है, वहाँ संगत जी उस दिन मैं मंगलवार को गुरुजी को भी भोग लगाने जाता हूँ, क्योंकि वो भी हनुमान जी के अवतार ही हैं। तो संगत जी जब मैं भोग लगा रहा था और आँख बंद करके अरदास कर रहा था, और जैसे ही मैं खोला मैंने अपनी आँखें, वैसे ही गुरुजी के स्वरूप पे संगत जी लाल-लाल सारी जगह ऐसे लाल-लाल सिंदूर सा लग गया। और संगत जी मैं अपनी आंटी को चिल्ला रहा हूँ कि ये लाल-लाल सिंदूर कहाँ से लग गया? और थोड़ी देर में मेरी आंटी आती है, वो कहती है कहाँ गुरुजी के ऊपर लाल-लाल स्वरूप लगा है, गुरुजी तो वैसे के वैसे ही हैं। मैंने कहा नहीं मुझे तो दिख रहे हैं मीनाक्षी। वो कहती है नहीं-नहीं आपको शायद गलतफ़हमी हुई है, गुरुजी का स्वरूप तो वैसे का वैसा ही है। संगत जी फिर थोड़ी देर बाद मैं जब गुरुजी को ध्यान से देखता हूँ तो वो बजरंगबली के रूप में नज़र आते हैं, और वापस से संगत जी फिर गुरुजी बन जाते हैं। मेरे को याद आता है कि आज सुबह ही तो मैंने गुरुजी को कहा था कि मुझे बजरंगबली के रूप में दर्शन दे दो, और गुरुजी ने तो मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर दी, और मैं ही मूर्ख अज्ञानी गुरुजी को नहीं पहचान पाया। मैंने बहुत क्षमा मांगी, मैं भाव विभोर हो गया, और गुरुजी का तहे दिल से मैंने शुक्राना किया कि गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना कि आप छोटे से छोटी, बड़े से बड़े मन की बात जानते हो। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ। आप ऐसे ही सबकी इच्छाएँ पूरी करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बस संगत जी वाणी को विराम देता हूँ, कोई भूल-चूक हो जाए, कैसी भूल-चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। बस संगत जी मैं यही कहूँगा कि विश्वास, भरोसा गुरुजी पे बनाए रखें, समर्पण कर दीजिए। जय गुरुजी महाराज की।